कल देश के गृह मंत्री अमित शाह गए हुए थे बिहार। देखिए, अमित शाह जी सिर्फ एक उद्देश्य से ही आजकल बिहार जा रहे हैं। कौन सा उद्देश्य? वो उद्देश्य है कि बिहार के अंदर तफरका पैदा हो। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा हो, दंगा हो, और दंगा की राजनीति से हम जो है सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ये दंगाई सरकार है और इसके मूल बुनियाद में दंगा है। इसको लेना देना सिर्फ है हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद से। इसलिए अमित शाह तारी पार है। ये क्या बोलेगा केंद्र की निकम्मी सरकार पर, ये बहरी सरकार पर, ये निकम्मी सरकार पर, ये दंगाई सरकार पर, किसान मजदूर विरोधी सरकार पर, नौजवान विरोधी सरकार पर। इसके बुनियाद में दंगा है और दंगा के आधार पर ही ये सरकार बनती है और बिगड़ती है। पक्षी एकता हो जाए तो इनको दहाई में सीट नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप लोग क्या सोचते हैं आप? वह एक फर्जी पत्रकार है। बारिश के महीनों में पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है और बीते कई सालों से जो है कि बिहार में बाढ़ आती रहती है, लेकिन सरकार उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उसी को लेकर के आज जंतर मंतर पर एक आंदोलन बुलाया गया था। तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं और सरकार से मांग यही है कि बाढ़, जिस तरीके से बिहार में बाढ़ आ जाती है, ऐसी कोई योजना बनाया जाए, कोई प्लान बनाया जाए जिससे बिहार में बाढ़ ना आने पाए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग? देखिए, बिहार जैसे राज्य में बाढ़ और सुखाड़ एक त्रासदी है। प्रति वर्ष अरबों रुपए की क्षति होती है। 26 जिला बाढ़ के चपेट में रहता है और शेष जिला सुखाड़ के चपेट में रहता है। पिछले 50 वर्ष पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मधुबनी से होते थे भोगेंद्र झा। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई कि बिहार के नदी कोसी, कमला और बागमती पर एक बहुउद्देशीय हाई डैम का निर्माण हो। उस बहुउद्देशीय हाई डैम के निर्माण से बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी समाधान होगा, बल्कि पर्याप्त मात्रा में पनबिजली उत्पादन होगा। जिस पनबिजली, सस्ती बिजली से हम नए नए उद्योग लगाएंगे और बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आई गई सरकारें पूरी तरह से संवेदनहीन रही। उस समय इंदिरा गांधी, नीतीश कुमार तो बेहतर काम कर रहे हैं ना। ये केंद्र सरकार का मामला है और नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है। नेपाल और भारत का एक संयुक्त कमेटी भी बन गई थी इंदिरा गांधी सरकार में। वहाँ नेपाल में और ये बिहार के सुपौल जिला में आपको कार्यालय भी खुल गया था। कई बैठकें भी हुई, लेकिन फिर इसको ठंडे बक्सी में डाल दिया गया। ये सिर्फ राज्य सरकार का मामला नहीं है। जब तक केंद्र की सरकार संवेदनशील नहीं होगी, इस समस्या का समाधान नहीं होगा और बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निवारण। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग दिल्ली में हैं, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह गए हुए थे बिहार। वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, काफ़ी घोषणाएं भी कर डाली। देखिए, अमित शाह जी सिर्फ एक उद्देश्य से ही आजकल बिहार जा रहे हैं। कौन सा उद्देश्य? वो उद्देश्य है कि बिहार के अंदर तफरका पैदा हो। हिंदू मुसलमान, मतलब क्या होता है तफरका? तफरका पैदा होने का मतलब कि वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा हो, दंगा हो, और दंगा की राजनीति से हम जो है सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ये दंगाई सरकार है और इसके मूल बुनियाद में दंगा है। सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जनता के सवालों से इनको कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी से, महंगाई से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना सिर्फ है हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद से। इसलिए अमित शाह तारी पार है। ये क्या बोलेगा? इसके पास क्या चरित्र है कि क्या बोलेगा? ये पूरी तरह से दंगाई है और भ्रष्टाचार का ये सरगना है। इनकी जो ये बातें बोल रहे हैं, इनकी निजी राय हो सकती है। नेशनल दस्तक इनकी बातों से सहमत नहीं है, इसलिए सहमत नहीं है जिस तरीके से अमित शाह साहब को तमाम चीज़ें कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। क्लीन चिट मिलने के बाद भी आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसको क्या क्लीन चिट दिया, मतलब वह नहीं है। असल मतलब है कि जनता क्या महसूस कर। क्या नाम है आपका? प्रमोद प्रभाकर। प्रमोद प्रभाकर। तो किस में आते हैं? जनरल, SC, ST, OBC? उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार में उसी की बात है। भारत का नागरिक हो, ये जाके पूछो दलितवादी संगठन से और पिछड़ेवादी संगठन से। मैं भारत के नागरिक हूँ,
मेरा नाम प्रमोद प्रभाकर है। ये जात से मतलब नहीं है कि मैं किस जात से आता हूँ। नहीं, बहुत बचाव कर रहे हैं आप नीतीश कुमार तेजस्वी यादव। इसी नीतीश तेजस्वी का बचाव नहीं कर रहे हैं, मैं आक्रमण कर रहा हूं केंद्र की निकम्मी सरकार पर, ये बहरी सरकार पर, ये निकम्मी सरकार पर, ये दंगाई सरकार पर, किसान मजदूर विरोधी सरकार पर, नौजवान विरोधी सरकार पर। इसके बुनियाद में दंगा है और दंगा के आधार पर ही ये सरकार बनती है और बिगड़ती है। अरे क्यों सर, सबके साथ सबके विकास की बात ये बीजेपी कहती है, बिल्कुल डपोर आप कह रहे हैं कि जो है हिंदू बिल्कुल डपोर संखी नारा है, बिल्कुल डपोर संखी नारा है। जितने वादे इन्होंने किया अभी तक जनता से, सभी वादे ये पूरी तरह से विफल साबित हुआ। 24 में फिर आ रहे हैं। ये 24 में आ जाएं कि 30 में आ जाएं, देश के अंदर दंगा पैदा करके आ जाएं, लेकिन ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों के फसल का दाम नहीं मिलेगा, देश में अमन का पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र की हिफाजत नहीं होगा, संविधान की रक्षा नहीं होगा। यूपी बिहार से दिल्ली का रास्ता आता है। यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, बिहार में 40 सीटें हैं, 120 सीटें हो जाती हैं और बीजेपी कह रही है कि दोनों जगहों पर हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है उसे मतलब नहीं है, विपक्षी एकता हो जाए तो इनको दहाई में सीट नहीं मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ ही नहीं है, नीतीश कुमार अलग ही ख्वाब देख रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है देश में विपक्षी एकता का। जिस दिन विपक्षी एकता हो जाएगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे ये तय किया जाएगा बाद में। मायावती, ये कौन बनेंगे, अखिलेश यादव, बनर्जी, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं सारे चोर एकजुट हो रहे हैं। ये चोर के सरगना तो नरेंद्र मोदी हैं। कैसे? ये आप देख रहे हैं ना देश के अंदर कितने भ्रष्टाचार हुए, और ये अभी अडानी को 20,000 करोड़ रुपया किस तरह से काला धन दिया गया। ये पूरी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को बेच रहे हैं, अपने बहुराष्ट्रीय मित्रों के हाथ सौंप रहे हैं। ये पूरी तरह से चोर के सरगना है। ये दूसरे को क्या चोर कहेंगे? क्या चोरी कर लिया इन लोगों ने? ये इन्होंने देश की संपत्ति को चोरी कर लिया। ये नोटबंदी इस आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। मनीष कश्यप लगे क्या सोचते हैं आप? मनीष कश्यप के विषय में क्या सोचेंगे, वह एक फर्जी पत्रकार है और मैं फर्जी पत्रकार के विषय में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। अरे क्यों, बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद करवा दिया था। बीजेपी वाले ऐसे ही पत्रकारों को, ऐसे ही लोगों को, अपराधी को और सामाजिक और सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, अपराधी को और सामाजिक तत्वों को, दंगाइयों को ही बीजेपी वाले महिमा मंडन करते हैं। इसलिए कौन क्या है मैं उसका सब प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं, मैं एक लाइन में कह दिया कि मनीष कश्यप फर्जी पत्रकार है। कैसे फर्जी पत्रकार हो? तो जनता की आवाज बुलंद करता था। आवाज नहीं, वो तमिलनाडु के मामला में फर्जी वीडियो बनाया और फर्जी वीडियो के मुताबिक वह तमिलनाडु और बिहार के अंदर भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विवाद पैदा करना चाहा, दंगा पैदा करना चाहा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। देखिए, ये हैं आंदोलन में आए हुए थे और किस तरीके से खुलकर के अपनी बात रख रहे हैं। इनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और जो पत्रकार कथित तौर पर मनीष कश्यप हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।